नमस्कार दोस्तों। अगर आपका खाता एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, पीएनबी में है या फिर बीओबी बैंक ऑफ बड़ौदा में है, तो ये वीडियो आपके लिए है। जी हाँ दोस्तों, बता दें 1 मार्च 2025 से जो है 5 नए बड़े बदलाव किए गए हैं, जिसके कारण जो है आपके बैंक के बैलेंस जो है हर महीने काटा जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये खबर पूरा देखिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर अभी फटाफट कर दीजिए। सबसे पहले बात करते हैं स्टेट बैंक वाले के लिए। तो स्टेट बैंक में अगर आपका खाता है तो बता दें, सबसे पहला बात है कि जीरो बैलेंस मेंटेनेंस जो है वो जो है बंद कर दिया है बैंक ने। अब आपके खाते में जो है मिनिमम बैलेंस जो है ना, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो आपको मिनिमम बैलेंस 500 रुपये रखना होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अर्ध शहरी क्षेत्र से आते हैं, जो कि पूरा शहर आपका नहीं है, अर्ध शहरी क्षेत्र है, जैसे कि आपका जो है नगर निगम नहीं है, नॉर्मली शहर है, तो आप जो है 1000 रुपये मिनिमम बैलेंस आपका रखना पड़ेगा, नहीं तो आपके खाते से चार्ज काटा जाएगा। वहीं अगर आप शहरी क्षेत्र में हैं, नगर निगम आपके एरिया में आता है, तो आपको 2000 रुपये न्यूनतम बैलेंस रखना है। ये एसबीआई वालों के लिए है, तो एसबीआई वाले ध्यान रखिएगा। वहीं जो है बीएनबी की बात करते हैं दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा के, तो यही नियम सेम लागू किया गया है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो 500 रुपये खाते में रखना होगा मिनिमम बैलेंस, इससे कम रहेंगे तो आपके बैलेंस हर महीना कटते रहेंगे। वहीं अगर आपका जो है अर्ध शहरी क्षेत्र में है तो 1000 रुपये मिनिमम बैलेंस रखना है, और शहरी क्षेत्र में है, नगर निगम और मेट्रो अगर आपके शहर में है, तो आपको 2000 रुपये मिनिमम बैलेंस रखना है। ये बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए है, और पीएनबी के लिए भी यही नियम है। 500 रुपये ग्रामीण क्षेत्र, अर्ध शहरी क्षेत्र में 1000, और नगर निगम और मेट्रो क्षेत्र में आपको 2000 रुपये मिनिमम बैलेंस रखना है। ये हुआ हम लोग का बैंक का तीनों का सबसे जीरो बैलेंस वाला नियम। दूसरा नियम है दोस्तों, अगर आप डेबिट कार्ड रखे हैं, जी हाँ दोस्तों, एसबीआई, पीएनबी या बैंक ऑफ बड़ौदा, तीनों का अगर एसबीआई रखे, किसी का भी रखे हैं एटीएम कार्ड, तो आपको बता दें 1 महीने में मात्र 3 बार पैसा निकाल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बता दें अगर आप एसबीआई का रखे हैं, पीएनबी का रखे हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा का रखे हैं, तो 1 महीना में आपको 3 बार ही एटीएम से पैसा निकालना है। अगर 3 बार से ज़्यादा निकालते हैं तो आपको चार्ज कटना चालू हो जाएगा। यानी 3 बार जो है बैंक के तरफ से फ्री दिया गया है। 1 महीना में आप 3 बार पैसे को एटीएम में डाल के निकाल सकते हैं मशीन से। लेकिन जैसा ही चौथा बार महीने में निकालेंगे, 1 महीना में 4 बार, 20 रुपये आपका पर ट्रांजेक्शन चार्ज लगेगा। इस बात को आप ध्यान रखना है। वहीं तीसरी, अगर आप आईएमपीएस करते हैं, अगर किसी को पैसा जो है आप बैंक अकाउंट में डालते हैं, ना कि फोन पे के बारे में। फोन पे में तो डालना बहुत ईजी है, नंबर डालते हैं, फोन पे ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन जिनके जो फोन पे नहीं चलाते हैं, जिनको मोटा अमाउंट भेजना है डायरेक्ट अकाउंट में, तो आईएमपीएस होता है। तो उसको अगर पहले 2 लाख रुपए उसका ये था, एक दिन में 2 लाख रुपए भेज सकते हैं, उसको बढ़ा दे करके जो है एक दिन में 5 लाख रुपया कर दिया है। अगर आप आईएमपीएस करते हैं तो आप 5 लाख रुपए तक किसी के खाते में पैसा भेज सकते हैं। वहीं बात करते हैं दोस्तों, अगर आपके पास डेबिट कार्ड है बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, बीओबी का, तो एटीएम का जब रेन्यू आप कराते हैं, जैसे एटीएम का एक वैलिड रहता है 5 साल, 6 साल, 7 साल का, हर बैंक का अलग अलग, उसके बाद आप रेन्यू कराते हैं, या फिर आपका एटीएम कहीं खो जाता है, भुला गया है, और नया एटीएम अप्लाई करना है, तो एटीएम का चार्ज बढ़ा दिया गया है। पहले बैंक जो है 150 रुपये लेता था नया एटीएम अप्लाई करने का, लेकिन अब एटीएम जैसे ही अप्लाई करेंगे आपको 200 रुपये आपके खाते से काटे जाएंगे। ये भी एक नया नियम जो है बदलाव कर दिया है, मार्च में बड़ा ही बदलाव कर दिया गया है बैंक के तरफ से। वहीं बात करते हैं दोस्तों, तो अगर आपका बैंक में एसबीआई में, बीएनबी और पंजाब नेशनल बैंक, ये सभी सरकारी बैंक है, अगर ये सब बैंक में या फिर और भी सरकारी बैंक में आपका खाता है, तो एक आपको बता दें कि फरवरी 2025 में जो है 28 फरवरी तक इसके लास्ट डेट रखा गया था केवाईसी करने के लिए। लेकिन क्या है कि बहुत लोग केवाईसी नहीं करवा पाए हैं, तो उन लोगों के लिए बुरी खबर है। जो लोग केवाईसी नहीं करवाए हैं, अब उनका जो है डेट बढ़ा के 31 मार्च 2025 तक कर दिया गया है। यानी इसी महीना में आपका लगभग 20 दिन और बचा हुआ है। बैंक में अपना आप जाइए, आधार कार्ड, पैन कार्ड और मोबाइल नंबर लेके और तुरंत केवाईसी करवाइए, नहीं तो 31 मार्च 2025 के बाद आप अपने खाते से ना पैसा निकाल पाएंगे, ना ही जमा कर पाएंगे। क्योंकि ये केवाईसी, बहुत लोगों का केवाईसी नहीं है, इसके कारण जो है बैंक सभी का अकाउंट बंद कर रहा है। तो फटाफट आप अपने सरकारी अपने ब्रांच में जाइए, आधार कार्ड, पैन कार्ड और मोबाइल नंबर लेके, और तुरंत केवाईसी करवा लीजिए, नहीं तो 31 मार्च के बाद आप पैसा लेन देन नहीं कर पाएंगे। ये आपके लिए बहुत ही बुरी खबर है। वहीं बात करते हैं, अगर आप यूपीआई ट्रांजेक्शन करते हैं, फोन पे, गूगल पे चलाते हैं, चाहे आप एसबीआई के से
बैंक के एटीएम से चलाते होंगे या फिर पीएनबी या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा, उसके लिए भी बुरी खबर है। जो लोग बैंक में मोबाइल नंबर दिए हैं और वो मोबाइल नंबर में आप रिचार्ज नहीं कराते हैं या फिर मोबाइल नंबर बंद रहता है या फिर किसी कारणवश कहीं खो गया तो बंद हो गया और उससे आप फ़ोन पे चला रहे हैं, तो 31 मार्च के बाद आपका फ़ोन पे चलना बंद हो जाएगा, यानी यूपीआई ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आप फटाक से बैंक जाइए और आप जो नया नंबर यूज कर रहे हैं उस नंबर को बैंक में अपडेट कराइए और उससे फ़ोन पे चलाइए, नहीं तो 31 मार्च के बाद आपका फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम सब बंद हो जाएगा। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जानकारी है, अगर आपका एसबीआई का में खाता है, बैंक ऑफ बड़ौदा में है, पंजाब नेशनल बैंक में है, तो ये जानकारी आपके लिए। सबसे पहले बता दें दोस्तों, कई लोग जो है अपने बैंक खाते में नॉमिनी में नाम ऐड नहीं किए हैं। जी हाँ दोस्तों, बैंक ने जानकारी दिया है कि कई सारे लाखों लोगों का जो है खाता, उसमें नॉमिनी का नाम ही नहीं ऐड है। इससे क्या हो रहा है बैंक को दोस्तों कि आप नॉमिनी में किसी का नाम नहीं डाल रहे हैं और आपका अकाउंट में 1000 रुपये, 2000, 5000 या 1 लाख रुपए है, किसी कारणवश आपका जो है मौत हो जाता है, ऐसा भगवान ना करे, लेकिन अगर एक्सीडेंट से या फिर नॉर्मल डेथ हो जाता है तो पैसा निकालने उसके घर के परिवार जाते हैं, चाहे उनका बेटा, उनकी वाइफ, कोई भी जाते हैं, तो बैंक वाला सीधा सीधा आपको कहते हैं कि नॉमिनी में आपका नाम नहीं डला हुआ है, इसलिए पैसे हम आपको नहीं दे सकते हैं। तो ये गलती आप मत कीजिए। अगर आपका भी खाता जो है एसबीआई में है, बैंक ऑफ इंडिया में है, पंजाब नेशनल बैंक में, तुरंत खाते में जाके अपने नॉमिनी का नाम ऐड जरूर कराइएगा, नहीं तो आपका कोई किसी भी प्रकार का कोई घटना होता है तो इसकी जिम्मेवारी बैंक नहीं लेगी और आपको ना ही 1 रुपये जो है बैंक से मिलने वाले हैं, आपका सारा पैसा जो है जब्त हो जाएगा। वहीं बात करते हैं दोस्तों, तो जिनका खाता एसबीआई या बैंक ऑफ इंडिया या फिर स्टेट बैंक में या फिर पीएनबी या पंजाब नेशनल बैंक, किसी भी सरकारी बैंक में है, तो अगर आप एटीएम लिए हैं तो आपको बता दें एटीएम में 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस रहता है, जो बैंक वाले आपको नहीं बताते हैं। जी हाँ, ये बात हम आपको बता रहे हैं, आप गूगल भी कर लीजिएगा। 2 लाख रुपए का आपके एटीएम में इंश्योरेंस रहता है, यानी आप किसी भी बैंक में आपका खाता है और आप एटीएम ले रखे हैं और अगर किसी कारणवश आपका दुर्घटना में मौत हो जाता है, ये नॉर्मल डेथ की बात नहीं है, भगवान करे ऐसा ना हो, अगर आपका किसी भी कारणवश दुर्घटना में मौत हो जाता है तो आपके परिवार को पूरे 2 लाख रुपए मिलेंगे। ये एटीएम में जो है इंश्योरेंस होता है, एटीएम कार्ड अगर आप रखे हैं तो 2 लाख आपके परिवार को मिलेंगे। ये जानकारी आप लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन ये जानकारी हम आपको दे दे रहे हैं। आप बैंक से भी पूछिएगा, बैंक भी आपको ये बात बताएगा, लेकिन किसी को बताता नहीं, लेकिन आप पूछेंगे तो बता देगा। तो ये सारे बैंकिंग से रिलेटेड जानकारी है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर करते जाइए, और किसी भी जो है बैंक से रिलेटेड किसी भी जानकारी को अगर आप इस वीडियो में मिस हो गया है तो आप कमेंट में पूछिएगा, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। और तुरंत ये बैंक का जो है 5 काम करवाइए, समझें, नहीं तो आपका जो है खाता बंद हो जाएगा, बैलेंस आपका जो है अकाउंट से कटना चालू हो जाएगा। ये सारे मेंटेनेंस करके आपको रखना है ताकि आपका खाता सुरक्षित रहे और चलते रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार।